गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 9 का अलजेब्रा से शुरू हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि बीजगणित में कैसे भाग देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे शेषफल कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे चलते अपने सवाल को लेकर चलते हैं कि सवाल में देखें क्या पूछा गया है। ठीक है। सवाल में गिवन है कि निम्नलिखित में पीएक्स दिया है x के पावर 4 + 1, जीएक्स दिया है x - 1। पूछा है कि इसे हम भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि भाग कैसे भी बीजगणित का भाग हम कैसे देंगे। ठीक है। तो लिख लेंगे x के पावर 4 + 1 और भाग देना है x माइनस क्या है 1। सर्वप्रथम दिया जिससे भाग देना है इससे देखते हैं। जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है x है। हम इसमें किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। तो हम भाग दे लेंगे x किससे, क्यूब से। फिर x क्यूब का मल्टीप्लाई x में करोगे, फिर -1 में करोगे तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा x क्यूब। और डिवाइड में पता है कि चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यदि प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब x क्यूब में से इसको क्या करना है, घटाना है। अब जो ये x क्यूब लिखोगे नए चिन्ह के साथ लिखोगे तो लिख दोगे x क्यूब और प्लस क्या है 1। ठीक है। फिर आगे करेंगे। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर क्या x है, तो किससे मल्टीप्लाई, x में किस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बनेगा। तो हो जाएगा क्या x²। x² का क्यूब गुणा करोगे क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर -x²। फिर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर लिख लोगे x² प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x² किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से कर दोगे तो हो जाएगा क्या x² माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस। x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 1। अब चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और +1 क्या हो जाएगा 2। तो हमें पूछा था कि भागफल क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भागफल। और यहाँ पर शेषफल क्या आया है, शेष कितना आया है 2 आया हुआ है। तो किस ऑप्शन में शेषफल 2 है, तो पहले वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा शेषफल 1। देख रहे हो भागफल कितना आया x³ x² x + 1 r का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। इसलिए सवाल क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल को लेते हैं। उसी प्रकार का सवाल है कि x³ इसने से क्या करना, x + 2 से डिवाइड करना है। यदि हमसे इसमें से केवल शेषफल पर शेष पूछता तो पूरे भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि केवल मुझे शेष दिन निकालना होगा, जैसे मान लो x³ है 3x² 2x + 1 दिया, इसका एक भागफल क्या है
2 इसका फैक्टर, इसको क्या कर दोगे बराबर 0 कर दोगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। और यही x का मान दिए गए भागफल में क्या करो, भाग जो जिससे देना उसमें रख दोगे x का मान, तो हो जाएगा -2 का क्यूब करना है, 3 गुणे -2 का स्क्वायर, 2 गुणे -2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -2 का क्यूब करोगे -8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 दूना के -4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो -8 -4 क्या हो जाएगा -12, ये +12 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या शेषफल 1। अब बताओ शेषफल किस में 1 है, ये वाला है ना, इसमें क्या है शेषफल 1 है, मगर हमें भागफल भी निकालना है, इसलिए हमको इसमें क्या देना होगा भाग देना होगा। यदि ओनली केवल शेषफल निकालना होगा तो हमें इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जो ये फैक्टर दिया हुआ है इसका यहाँ से शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद जिससे भाग देना है उसमें क्या करोगे वैल्यू रख दोगे, तो वहाँ से शेषफल क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तब हम पहले इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखो लिखा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किससे x प्लस 2 से। यहाँ देख रहे हो कि x के पावर क्या है 3 है, यहाँ पर x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, तो हो जाएगा x³ और प्लस 2x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताओ प्लस 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाओ क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, और ये अगला संख्या क्या करोगे उतार देंगे। यहाँ पर पावर देख रहे हो x है, यहाँ पे क्या x स्क्वायर, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा x से, तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा क्या बचेगा 1, तो ये 1 क्या करोगे लिख लोगे। तो जो भागफल आया क्या आया x स्क्वायर प्लस x आया, यहाँ पर दिया हुआ है, और रिमाइंडर क्या आया है +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर रिमाइंडर तो -1 है, मगर यहाँ पर क्या है 1, हमारा रिमाइंडर क्या आया है 1 आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। आगे सवाल लेते हैं। पूछा है कि भाग देना है, इसमें निकालना है भागफल और क्या निकालना है शेषफल निकालना है। सवाल जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, और हमें डिवाइड करना है किससे x स्क्वायर प्लस 1 से ना। यहाँ पर देख रहे हो कि x की पावर क्या है 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करोगे x स्क्वायर से, तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तन, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाओगे क्या मिलेगा -3x स्क्वायर मिलेगा, और ये अगली संख्या को क्या कर दोगे उतार दोगे। अब यहाँ देख रहे हो कि x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तब यहाँ पर -3, इसलिए हम क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -3x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे
-3। अब क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 3 + 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो शेष आया 5 और ये क्या आया भागफल आया, क्या आया भागफल आया। तो देखो लिखा है x² - 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और शेषफल कितना आया था 5 आया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। यहाँ पर आगे सवाल गिवन है कि 3x³ 4x² 2x + 5 और x + 3 से क्या करना है डिवाइड करना है। पूछा क्या गया है भागफल पूछा है और क्या पूछा है शेषफल पूछा है। तो उस सवाल को लिख लेते हैं। लिखा है 3x³ - 4x² प्लस 2x प्लस क्या है 5। और भाग किससे देना है x + 3 से। अब यहाँ देख लो कि x है, यहाँ पर 3 है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर 2 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, मतलब 3x² से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 3x³ और प्लस क्या हो जाएगा 3x²। और चिन्ह क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -4x² और घटाना -3x, तो क्या हो जाएगा -7x²। और ये 2x को क्या करोगे यहाँ उतार दोगे। यहाँ पर देख रहे हो x है, यहाँ पर x² है, मगर इसका यहाँ पर गुणांक नहीं है, तो पहले क्या करोगे -7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 7x से, तो हो जाएगा क्या -7x²। यहाँ माइनस में 7x है, 3 से क्या कर दो गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा -21x। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस 21x 2 क्या हो जाएगा 23x, यहाँ 5 क्या कर देंगे उतार लेंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, मगर यहाँ इसका गुणांक क्या है 23 है, यहाँ कुछ नहीं है, 23 हम यहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 23 से, तो हो जाएगा 23x और प्लस 23 का गुणा किसमें 3 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 3 3 के 9 3 दूना के 6, तो क्या हो जाएगा 69। चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला कट जाएगा। +5 में से 69 को क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आ जाएगा -64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -64। तो शेष कितना आया -64 आया, और जो ये क्या आएगा आपका भागफल आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है गलत है, जो मैं सॉल्यूशन किया है भागफल जो रहेगा ये आएगा आपका, और शेषफल क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, जो ये ऑप्शन दिया गया हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, तो इस ऑप्शन का ध्यान हम नहीं देंगे, इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। जो हमने सवाल को लगाया यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं सवाल को लेकर। अब जो आगे सवाल लिया गया है सेम सवाल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। अभी आगे सवाल पूछा है ज्ञात कीजिए कि GX PX का क्या एक गुणनखंड है। जैसे ये सवाल पूछा है x² - 5x + 6
क्या इसका गुणनखंड है? तो गुणनखंड तभी होगा जब x-2 रखने पर इसका निकालोगे गुणांक x-2 बराबर 0 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 2। यह 2 मान रखने पर यह अभी क्या हो जाए, ये जो x का मान है यहाँ पर रखने पर 0 आ जाएगा, तब इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो x का मान 2 रखो, क्या 0 आ रहा है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना के 10 और प्लस क्या आ जाएगा 6, 6 4 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। अर्थात ही हम कह सकते हैं जो दिए गए गुण जो भाग जिसमें देना है यह इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका होगा। और शेषफल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वही शेषफल भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल इसी प्रकार से ही निकाला जाता है जो सवाल में दिया रहता है गिवन, जो उसका फैक्टर दिया होता है उसका गुणांक निकाल कर क्या करते हैं, वही रख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। इसलिए फैक्टर भी होगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे उसी प्रकार सवाल दिया है कि क्या इसका गुणनखंड है, तो क्या करोगे, जो x-1 बराबर क्या कर दोगे 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर क्या कर दोगे, पुटअप कर दोगे तो हो जाएगा x³ मतलब 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, सब क्या हुआ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका अर्थात क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। आगे सवाल गिवन है, उसी प्रकार फिर सवाल पूछा है क्या इसका गुणनखंड है, तो क्या करोगे, x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये जो x का मान 1 है इसमें क्या कर दो, पुटअप कर दोगे, और पुटअप करने के बाद 0 आ गया तो इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो हो जाएगा 3x, तो 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 होगा, इसका गुणा करो 3 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 1, 5 3 8 माइनस 7 तो माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है। आगे सवाल देखेंगे, फिर उसी प्रकार सवाल पूछा है क्या इसका गुणनखंड है, तो क्या करोगे, x बराबर इसको 0 कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब -2 के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 4, तो -2 के पावर 4 हो जाएगा 60 प्लस 3 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, 16 4 3 12 माइनस क्या हो जाएगा 4, 16 12 में से 4 घटाओ क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया, ये तो जी 24 आ गया है। इसका मतलब ये गुणनखंड इसका नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि आना चाहिए 0 मगर आया क्या है, आया है रिजल्ट आ गया है 24, जो कि आना चाहिए था क्या 0, और 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। आगे सवाल लिखा है शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या निकालना है, शेषफल प्रमेय वही होता है दिए गए, जिसे मान लेते हैं कि कोई एक समीकरण ले लेते हैं यह, और हमने मान लिया कि इसका जो एक फैक्टर होगा x+2 या x+3, यदि यह मान रखने पर रिजल्ट क्या है 0 आ जाएगा, तो इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो मतलब यही आपका क्या है शेषफल प्रमेय है। और
शेषफल पर में निकालने के लिए जो फैक्टर दिया होता है, जैसे इसका पहले के लिए दिया है क्या, x-1, तो x-1 क्या करेंगे, x उसका गुणांक निकाल लेंगे, उसका मान क्या आएगा, यहाँ से यदि x-1 है तो उसको लिख लोगे क्या, x-1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1, यही 1 इसमें रखोगे जो आएगा क्या रिजल्ट, x क्यूब, मतलब x का मान क्या रखोगे, 1 का क्यूब रखोगे, प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 5 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 माइनस 3, 5 1 6 माइनस 3 आ जाएगा, 6 में से 3 को घटाओ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इसलिए इसका शेषफल क्या आ जाएगा, जो पहले के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको रख लो, इसको हम क्या करेंगे, इस पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो हो जाएगा 2 के पावर 4 का मान क्या आ जाएगा, 2 के पावर यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 12, और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 16 में से 12 घटाओ क्या मिलेगा 4, और प्लस क्या हो जाएगा 2, अर्थात क्या आ जाएगा रिजल्ट 6 हो जाएगा। तो सेकेंड का जो शेषफल आएगा क्या आ जाएगा 6 होगा। ठीक है, ये था आज का सवाल जो हमने भाग सीखा, कैसे सीखा कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, और सीखा कि शेषफल कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब हम अगली प्रश्नावली में चलेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या कोई एडवाइस देना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।